दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर इस समय 2 क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। एक तो ये 6 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास और दूसरी क्लास है रात के 10 बजे, जिसमें कि हम लोग स्टैटिक जीके का रिविज़न करते हैं। तो 10 बजे रात में जो स्टैटिक जीके वाली क्लास होती है उसमें आना आप लोग ना भूलना। इसके अलावा और भी वीडियोस दोपहर में डाले जाते हैं जिसमें कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपका करवाया जा रहा है। क्रैश कोर्स चल रहा है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों 22 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन देखो क्या बना है कि अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वार्षिक सभा यानी कि जनरल असेंबली का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखो, अभी जो कल लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, या ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आजकल बहुत पूछता है। और जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लोअर पीसीएस में, आप बहुत खुश हो जाएंगे जानकर कि वो सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से ही पूछे गए हैं। मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें प्रूफ के साथ में मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पर अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी वार्षिक बैठक हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ़ोटो, और इसकी चौथी जनरल असेंबली हुई है 18 अक्टूबर को। इसमें आप फ़ोटो में देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है लेकिन इसका मुख्यालय भारत में है। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में करी गई थी। इसकी स्थापना दिवस याद रखना क्योंकि इसमें भारत के पीएम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, उनका नाम है अजय माथुर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है ऊबर कप जो है, ऊबर कप का खिताब, ऊबर कप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन से संबंधित है, और इसको इस बार जीता किसने है, ये चाइना देश ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं चाइना ने ऊबर कप 2021 को जीत लिया है। इसने फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर इस खिताब को जीता है। साथ ही साथ में ये चीन का 15वां ऊबर कप था, यानी कि 15वीं बार उन्होंने इस खिताब को जीता है। इस बार जो यूबर कप आयोजित किया गया है ये कौन सा संस्करण है, तो ये 28वां संस्करण है। ये 28वां संस्करण है जिसको चाइना ने जीता है। इस खेल को, इस कप को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको डेनमार्क देश में हाल ही में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, एक कप है जिसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चाइना नहीं जीत पाया, इंडोनेशिया ने हाल ही में थॉमस कप 2021 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंडोनेशियाई टीम आपको दिख रही है जिसने थॉमस कप 2021 का खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ में इंडोनेशिया ने चाइना को 3-0 से हराकर इस खिताब को जीता है। अब इसमें देखो, इस बार ये जो थॉमस कप है उसका 31वां संस्करण था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऊबर कप का 28वां संस्करण था और थॉमस कप का 31वां संस्करण था, जिसको इस थॉमस कप को भी आरहूस में आयोजित किया गया है। डेनमार्क देश के ही आरहूस में इसको भी आयोजित किया गया है। ठीक है, ये जो ऊबर कप और थॉमस कप हैं ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं और इसको 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको हम लोग BWF के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। एक इंटरनेशनल इवेंट है। इस वजह से BWF के अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष का नाम है पॉल एरिक इसके अध्यक्ष का नाम है, और ये रिसेंट में एग्ज़ाम में पूछा भी गया है।
इसका BWF का मुख्यालय है वो है कुआलालंपुर मलेशिया। ये वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में देखो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि थॉमस कप और ऊबर कप दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एक नहीं दो लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें कि नेशनल स्पोर्ट्स और उससे जुड़े हुए ट्रॉफ़ी का लिस्ट एक दे रखा है, एक दूसरा है आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड कप दे रखा है। अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और गलत हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डूरंड कप फुटबॉल का एक इवेंट है। तो ये जब सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं इजरा कप किस खेल से, पोलो से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद्र अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। BC रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। दुलीप ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संबंधित। डूरंड कप फुटबॉल से। गुरु नानक देव गोल्ड कप ये हॉकी से। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह कप हॉकी से संबंधित है। इसके बाद में आता है आपका रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रोवर्स कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फुटबॉल से संबंधित। संतोष ट्रॉफी पूछा जाता है, फुटबॉल से है। सुब्रोतो मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है। फिर आ जाते हैं विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। फिर बाकी के जो नाम मैं आपको स्किप कर रहा हूँ इसका भी आप लोग रिवीजन कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है एसएस ये टेस्ट क्रिकेट है। कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित होता है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। लॉर्ड डर्बी कप रग्बी से संबंधित है, ठीक है ये वाला। इसके बाद में एक और दो नाम कर लेते हैं। राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद सुधीरमान कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी जो सारे कप हैं, बाकी जो नाम हैं ये आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब PDF आपको रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम पर दी जा रही है, कोई सिंगल भी बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा। आपको टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर PDF भेजी जा रही है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सैफ़ी किदवई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर सैफ़ी किदवई के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है, जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान जिस पुस्तक को हाल ही में किदवई के द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर सैफ़ी किदवई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा कौन से भारतीय अभिनेता हाल ही में क्वाइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अक्टूबर 2021 में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो देखो क्वाइन DCX समय समय पर अलग अलग अभिनेताओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। जैसे कि इससे पहले उन्होंने अपना एक अभियान चलाया था जिसमें कि वो क्रिप्टो के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। उस समय अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी इन्होंने एक अभियान शुरू किया है फ्यूचर यही है, तो इसके लिए उन्होंने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर हो जाएगा उन्होंने आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वाइन DCX जो है फ्यूचर यही है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि अब इसमें दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन हमारा बनेगा कि पुलिस स्मृति दिवस पुलिस कॉमोमोरेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमोमोरेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमोमोरेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला स्टैटिक फैक्ट है कि भारतीय थल सेना दिवस
इंडियन आर्मी डे हर साल कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयर फोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये तीनों भी अगर चल लगे हाथ आप सीख लोगे, रिवीजन हो जाएगा, तो लंबे समय तक आप याद रखोगे क्योंकि उसी से रिलेटेड है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अक्टूबर 2021 में यूनेस्को के पहले मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुंग फू नन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप कि चूँकि यूनेस्को ने पहली बार मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज़ को दिया है, पहली बार किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो पहली बार दिया जा रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कुंग फू नन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंग फू नन इसको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवार्ड है 2021 मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज़, जो कि पहली बार यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आंसर याद रखना, यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनको दिया गया है कुन फू नन, इनका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, कुंग फू नन। ऑप्शन नंबर डी, कुंग फू नन के द्वारा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? ये ऐसी युवा लड़कियों को जो कि मार्शल आर्ट के माध्यम से सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं, ऐसी लड़कियों को दिया जाता है और ये जो है इसी वजह से इनको दिया गया है। चूँकि इस अवार्ड को यूनेस्को देती है तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? एक बार मन में सोच कर बताइए। फ्रांस, पेरिस में है। इसके महानिदेशक का नाम है ऑन्द्रे एजोल। इसके राइट आंसर एजोले। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जितना भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, विश्वास मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यूपी पीसीएस का, ये लोअर पीसीएस का जो कल मेंस का एग्ज़ाम है, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में AMFI जो कि एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ए बाला सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है AMFI अपॉइंट्स बाला सुब्रमण्यम एज चेयरमैन। साथ ही साथ में एक और पॉइंट लिखा है कि राधिका गुप्ता को वाइस चेयरपर्सन भी बनाया है। तो राधिका गुप्ता को इन्होंने वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो ए बाला सुब्रमण्यम है, ये आदित्य बिरला, इस समय है क्या, ये आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO हैं। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, राधिका गुप्ता को AMFI का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिमाग में कहीं छोटा सा रख लीजिए, अगर पूछ लिया जाएगा तो आंसर कर पाओगे। ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा कि इस इंडेक्स में भारत 71वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 71 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है और आयरलैंड ने इस लिस्ट में टॉप किया है। पहले स्थान पर आयरलैंड है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर UK आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इस इंडेक्स को एक बार इसका नाम अच्छे से देख लेना। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आयरलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को इसमें 71 पोजीशन मिली है।
रिसेंट में रिलीज़ किए गए कुछ और इंडेक्स जिसमें कि इंडिया की रैंक आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया को रैंक मिली है 121। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया को स्थान मिला है 139। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिला है 90th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को हाल ही में स्थान मिला है 101। ठीक है, तो ये सभी इंडेक्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको रिवीजन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान की शुरुआत करी है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने प्रशासन गांव के संग नाम से एक अभियान को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि जो प्रशासन है, जनता को सरकारी सेवाएं सही तरीके से मिल पा रही हैं, ये ऐसी सरकारी सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने का ये काम किया जाएगा। तो राजस्थान में इस योजना को शुरू किया गया है। अब अभी रिसेंट में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें राजस्थान की प्रमुख झीलों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार इसकी झीलों का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हैं? पिछोला लेक, जय समंद लेक, राज समंदर लेक, सांभर झील और ढीडवाना झील, ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। क्वेश्चन बनेगा कि करंट अफेयर्स 2021 का अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कि हाल ही में सहदेव यादव को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहदेव यादव का फोटो आप देख सकते हैं, जिनको इंडियन वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय दिल्ली में है। और अगर हम लोग प्रमुख भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ियों की बात करें जो कि इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं, वो हैं, सबसे पहली महिला कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा था उसमें 69 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। अब रिसेंट की बात करें तो इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। तो ये दोनों ही पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, आपको रिवीजन होना चाहिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपके सर पर है, तो जल्दी से जाकर उस क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस को लगा लीजिए। टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, जाकर उसको ज्वाइन करें। और रात के 10 बजे स्टैटिक जीके की क्विज़ में आना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।